हमारा नेक्स्ट थिंग है, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आपको इस स्लाइड में दो लोगों की जो है फ़ोटोज़ दिख रही होंगी। जो फर्स्ट हैं वो हैं एरिस्टोटल और जो नेक्स्ट है वो है कैरोलस लीनियस। ठीक है, जो एरिस्टोटल हैं इन्होंने बेसिक स्टार्ट किया था कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। तो किसने इस चीज़ की ओरिजिन की थी, किसने नींव रखी थी क्लासिफिकेशन की, वो थे एरिस्टोटल। ठीक है, इनको तो हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। और दूसरी साइड जो है वो हैं कैरोलस लीनियस, जिन्होंने अपनी ऑलमोस्ट एंटायर लाइफ सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन में ही जो है वो यूटिलाइज़ कर दी थी। इनको बहुत ज़्यादा शौक़ था नए ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना, स्टडी करना और उनको क्लासिफाई करना, इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे टर्म है ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज़, ये सारी चीज़ें कहाँ किसने डिस्कवर की हैं, तो कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, आज हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अराउंड 2500 year ago, a great philosopher named Aristotle classified living organisms on the basis of their movement, which include only two group of plant and animal. ठीक है, तो 2500 साल पहले, तो करीब 2500 साल पहले एक ग्रेट फिलोसोफर थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। ठीक है, जो कि ग्रीक के थे। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के बारे में सोचा। तो एकदम स्टार्टिंग थी, कोई भी इससे पहले किसी ने नोटिस ही नहीं किया था। तो उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, किसके बेसिस पे, मूवमेंट के बेसिस पे। मतलब कौन चल सकता है, कौन नहीं चल सकता, कौन मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह तक, कौन नहीं मूव कर सकता। तो ऑब्वियसली उन्होंने किस पार्ट में डिवाइड किया, सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट प्लांट को, जो कि इनमोटाइल थे, जो मूव नहीं कर सकते थे, और दूसरा एनिमल को। ठीक है, उसके बाद उन्होंने और ज़्यादा जब इसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में सोचना शुरू किया, देखना शुरू किया, ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, तो उन्होंने एनिमल्स को फर्दर डिवाइड किया 3 कैटेगरी में, ऑन द बेसिस ऑफ एयर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंड एंड ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। मतलब कौन ऐसे एनिमल्स हैं जो उड़ सकते हैं, कौन ऐसे हैं जो लैंड पर वॉक कर सकते हैं, और कौन ऐसे हैं जो वाटर में स्विम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एनिमल्स को 3 बेसिस पे डिवाइड किया, एयर, लैंड एंड वाटर। तो एयर मतलब कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, लैंड मतलब कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो वॉक कर सकते हैं लैंड पे, और कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो वाटर में स्विम कर सकते हैं। इनके सिस्टम को, इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, जहाँ पे इन्होंने 2 बेसिस में डिवाइड किया। पहला हो गया एनिमेलिया और दूसरा हो गया प्लांटी। नाम से ही पता चल रहा है कि फर्स्ट वाले में आएंगे एनिमल्स और डिफरेंट, दूसरे वाले में आएंगे कौन से, जो प्लांट्स हैं, जो कि स्टैटिक्स रहते हैं। ठीक है, आई होप ये बहुत बेसिक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बस इतना याद रखना, ग्रीक फिलोसोफर थे, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, उसके बाद इन्होंने देखा ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, और 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक, जो जितने मूव कर सकते थे उनको एनिमल में रख दिया, जो मूव नहीं कर सकते थे उनको प्लांट में रख दिया। ठीक है, आफ्टर दैट कैरोलस लीनियस, a Swedish botanist who dedicated almost his entire life in classify and identify newer organism। ठीक है, जैसे अरस्तु जी ने या एरिस्टोटल जी ने अपना एक बेसिक क्लासिफिकेशन बता दिया। ठीक है, उनके बाद एक साइंटिस्ट आए, एक बॉटनिस्ट आए, जिनका नाम था कैरोलस लीनियस, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है नए ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने में, उनको आइडेंटिफाई करने में लगा दी। इसी वजह से ही इज़ कॉल्ड एज अ फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। सो टर्म लाइक ऑर्डर, फैमिली, जीनस, यू हैव टू थैंक हिम। ये सारे टर्म्स, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, ये सब किसकी वजह से आए हैं, कैरोलस लीनियस जी की वजह से। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम इनके द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि क्लासीफाई क्यों करते हैं, और एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन, कौन सा क्लासिफिकेशन है उनका, ओनली 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन। ठीक है,
सो टर्म लाइक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारे टर्म्स किसने दिए थे? कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।